हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आज से कर दीजिए रामनवमी के शुभ अवसर पर। एंड इस जो जर्नी है सिलेक्शन की, उसमें जो बीच में राह में जो रोड़ा आता है वो है जीके जीएस। और जीके जीएस को हटाना आजकल बहुत जरूरी है कि आपके रास्ते से हटे। आप अच्छे मार्क्स करो, 30 35 40 मार्क्स लाओ, तभी प्री एंड मेंस में आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हो और ड्रीम पोस्ट ले पाते हो। बात करेंगे वन बाय वन चीजों की। कि पहली चीज तो भूल जाते हैं, याद नहीं होता, कैसे पढ़ना है पता नहीं चलता, क्या पढ़ना है पता नहीं चलता जीके जीएस में। डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज कि कैसे आज 5 10 15 स्कोर आ रहा है उसको 35 प्लस 40 प्लस तक ले जा सकते हैं। अगर वेंडर चेंज हो गया तो क्या फर्क पड़ सकता है पीवाईक्यूज की इंपोर्टेंस में, और कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को आगे रख सकते हैं कि हम अच्छा कर लें एग्जाम में फिर भी और 30 35 40 वाले स्कोर तक पहुंच जाए। तो इन सब चीजों की बात करेंगे। मेरा पहले टाइम में सिलेक्शन हुआ तो मैंने जीके जिसको कैसे रखा, कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा, कैसे याद किया, कैसे बार बार उनको दोहराया, रिवाइज किया, अच्छा स्कोर कर लिया कि सिलेक्शन हो गया। तो उसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमारा मोटिवेशन होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके कमेंट आए, आप जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। सबसे पहले जो दिक्कत आती है कि भाई जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो उसका मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा टाइम सेट कर लो, टाइम शेड्यूल बना लो। कि सबसे पहले आप उठोगे तो आप आधा घंटा स्टैटिक जीके पढ़ लोगे। जैसे आपके पास हाफ आवर है पढ़ाई का, जब स्टार्टिंग मॉर्निंग में, उसमें ही आप स्टैटिक जीके रख लो। एक टॉपिक एक दिन पढ़ना वो वाला चीज छोड़ दो और ये सोचो कि भाई मुझे डेली आधा घंटा स्टैटिक जीके पढ़ना है। उसमें जितना भी पढ़ा जाएगा, मान लो कि मैं अगर 7 8 स्टेट्स के फोक डांसेस याद कर पा रहा हूँ, या नेशनल पार्क याद कर पा रहा हूँ, या वाटरफॉल्स याद कर पा रहा हूँ, चलेगा, बट मुझे डेली आधा घंटा स्टैटिक जीके पढ़ना है और आधा घंटा ही पढ़ना है, फिर उसको ज्यादा मत स्ट्रेच करना, ताकि आप उतना पढ़ो जितना आप उसको रिवाइज कर सको। अब जैसे आपने आधा घंटा स्टैटिक जीके पढ़ा, अब पढ़ने के बाद जैसे आपने पढ़ा कि भाई ये लावणी, रट्टा, कोली, लेजिम, दही कला, दशावतार, भावड़ा कला, काला कला, दंडी, डिंडी, ये सब महाराष्ट्र के आपने पढ़ लिया। अब जब ये पढ़ लिया, इसी तरह से आपने बाकी पढ़ लिए फोक डांसेस अलग अलग स्टेट्स के, कि राजस्थान के कालबेलिया, ये जो भी है वो ईटीसी वो राजस्थान के। अब उसके बाद जैसे आपने वन बाय वन करके 7 8 पढ़ लिया आज, अब क्या करो, कर दो बुक को बंद। एंड देन आप खुद से बोलो यार मैंने महाराष्ट्र में क्या पढ़ा था, हाँ दही कला पढ़ा था, दशावतार पढ़ा था, घोड़ा कला पढ़ा था, काला कला, दंडी डिंडी पढ़ा था, या कुछ तो भूल गया। कौन सा भूल गया? नक्टा कोली लेजिम भूल गया। अब वो कैसे पता चलेगा? वो नोटबुक में, आप अपनी बुक में देखोगे तो पता चल जाएगा। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो, सबसे पहले अपनी तरफ से बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो। सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी मिल जाएगी सारे टॉपिक्स की, स्ट्रेटेजी की। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहां पे ज्वाइन हो लो। एंड देन पीडीएफ सेक्शन में आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपने क्या किया, जो भी पढ़ा उसको उसके बाद अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की, जहां भूले अपने नोट्स में देख लिया, और उस दिन का वो काम हो गया आधे घंटे का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जब जाओ तो सबसे पहले आपने कल 8 स्टेट पढ़े थे ना, रफ पेज लो, उसमें महाराष्ट्र के सामने जल्दी जल्दी उसके लिख दो। फर्स्ट वर्ड लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र पूरा लिखो। अमच लिख दिया, राजस्थान का आरजे लिख दिया, इस तरह करके दूसरा स्टेट लिखा, उसके सामने सारे लिख दिए, सारे लिख दिए, सारे लिख दिए। जो नहीं आया वो देख के लिख दिए, और जो आ रहे थे खुद से लिख दिए। इस तरह से आपने कल अगले दिन जो है वो वापस यही काम किया। 5 से 10 मिनट तक आपने जो पीछे पढ़ा था उसको अपने लिख दिया। उसके बाद नए 8 10 पढ़े। देन इस शेड्यूल से चलोगे कि सेकंड डे आपने फर्स्ट डे वाले लिखे रफ पेज में जल्दी जल्दी। देन थर्ड डे आपने सेकंड डे और फर्स्ट डे वाले केवल जल्दी जल्दी, आज ये अमच का ये होगा, इसका ये होगा, जो नहीं आया वो देख के लिख लिया। एंड इस तरह से आपने आगे बढ़े। और इस तरह से आप हर दिन पीछे के 2 दिनों के लेके चल रहे हो। 7वें दिन क्या करना है, केवल पूरे वीक में जो स्टैटिक्स किया पड़ा आधा घंटा 1 घंटा देखे। संडे है तो उस दिन 1 घंटा भी दे लो, 2 घंटा दे लो, रिवाइज कर लो पूरा 6 दिनों। इस तरीके से स्टैटिक्स क्या चलेगा आपका डेली आधा घंटा। एंड आपको शाम के टाइम में 5 7 बजे के टाइम में, जिस टाइम थोड़ा एक्टिव रहते हैं, दोपहर के टाइम में मत लेना जीके को, थ्योरी को थोड़ा सा शाम का टाइम लेना, जिस टाइम एक्टिव रहते हो। उस टाइम क्या करोगे आप, डेली जो है सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पढ़ लो। सब्जेक्ट वाइज थ्योरी जो भी आपका पोर्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है, उसकी थ्योरी पढ़ोगे। बताऊंगा मैं आगे कैसे कैसे इन चीजों को पढ़ना है, बस जस्ट सुनते रहिए। तो क्या करोगे आप, डेली 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ोगे। एंड थ्योरी पढ़ने से पहले अगर समझ में नहीं आ रही चीजें तो आप क्या कर लोगे, यूट्यूब से पहले उस क्लास का ओवरव्यू ले लोगे, उस टॉपिक का ओवरव्यू ले लोगे। जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री पूरी एक बार देख ली यूट्यूब पे जल्दी जल्दी बॉक्स में। एंड देन उसके बाद जो भी आपके पास थ्योरी बुक है, उस थ्योरी बुक से आपने क्या कर लिया, उसको देख लिया। जो भी नोट्स है जो भी आपके पास है उससे आपने देख लिया। अब देखो, कई लोगों को ये होता है कि उनको वन लाइनर पढ़ना पसंद है, कि भाई मेरे को वन लाइनर दे दो। कईयों को पीवाईक्यूज करना पसंद होता है कि मुझे एमसीक्यू टाइप में चाहिए। तो मैं आपको 2 बुक बता रहा हूँ। पहली बुक आती है पिनेकल पब्लिकेशन वन लाइनर वाली, और दूसरी आती है एमसीक्यू वाली। अगर वन लाइनर पढ़ना पसंद है तो वन लाइनर वाली बुक को प्रेफर कर सकते हो, उससे आप डेली वन लाइनर पढ़ते हो, डेली 100 100। एंड दूसरी चीज है कि अगर आपको पीवाईक्यू करना पसंद है कि मुझे एमसीक्यू चाहिए, मैं टिक कर लगाऊं, 4 ऑप्शन को देखूं, तो पिनेकल पब्लिकेशन का जो 7th एडिशन है जीकेजीएस की बुक का, एमसीक्यू बुक का, जिसमें लास्ट से 5 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो बुक भी आप देख सकते हो। उसमें पीवाईक्यूज करना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको डेली 100 पीवाईक्यूज, 70 पीवाईक्यूज, 60 पीवाईक्यूज करने हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है सिलेबस को तो आप 100 पीवाईक्यू डेली करो, और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप 60 से 70 पीवाईक्यू डेली करो। और वो होगा आपका तीसरा पोर्शन जो आप करोगे रात में।
पहला आधा घंटा चला था सुबह स्टैटिक जीके का, देन शाम को आपने 4 से 5 बजे या जब भी टाइम मिला 1 से 1.5 घंटा आपने थ्योरी पढ़ ली, एंड रात में जब सोने वाले थे उससे पहले 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। तो 3 अलग-अलग टाइमिंग्स रखी ताकि आप बोर भी नहीं हो पाए, ऐसा नहीं लगा कि भाई जीके का बहुत बर्डन हो रहा है, एक साथ करना पड़ रहा है। तो 3 टाइमिंग्स रखी, आधा घंटा सुबह, 1 घंटा आपने शाम को थ्योरी पढ़ ली और रात में 1 घंटा आपने पीवाईक्यूज कर लिए। और पीवाईक्यूज आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एमसीक्यू अगर आप कर रहे हो, अगर ऑनलाइनर भी पढ़ रहे हो, तो जो भी चीजें आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर लिया और उस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। और वो रिवीजन वाला स्ट्रेटेजी ध्यान रखना कि जब नेक्स्ट डे जा रहे हो तो पहले दिन वाला रिवाइज करते हुए जा रहे हो, उसके बाद थर्ड डे जा रहे हो तो फर्स्ट एंड सेकंड डे वाला पहले जो जल्दी से 5-10 मिनट देख लिया, दिमाग में रिवाइज कर लिया, एटीसी। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कैसे करता था, तो जैसे मान लो कि मैंने पढ़ा आज गुलाम वंश, तो मैं कहता भाई गुलाम वंश पढ़ लिया मैंने पूरा, रख दिया, आप कॉपी बंद कर दो, अब बताओ गुलाम वंश क्या है गणेश से नहीं। तो गणेश बोलेगा भाई देखो गुलाम वंश में सबसे पहले 1206 से 1210 तक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने 1192 जीती, उसके बाद उसका वो गुलाम था, उसने उसको इसको यहाँ पे नियुक्त कर दिया कमांडर, फिर ये यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना कर ली, 1206 से 1210 तक रहा था, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर इसका एक जो दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश, वो आया 1210 से 1236 तक, बहुत लंबे टाइम तक रहा, उसने दल चालीसा का गठन किया था, तुर्कान चहलगानी जिसे कहा जाता था। और फिर उसने छोटे मोटे जो भी काम किए थे वो मैंने बोल दिए। फिर मैंने कहा 1236 से 1240 तक आपने रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बीच में छोटा सा भाई आया था बट उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैंने कहा 1236-1240 तक कौन थी, रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। फिर 1240 से 1242 तक शहीद बहराम शाह था। इस तरह से करके करके मैंने पूरा बोल दिया कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था, मैंने बोल दिया, जो पढ़ा था मैंने बोल दिया। अब जहां भी मैं अटका कि मुझे पता नहीं चला यार, इल्तुतमिश के 3-4 काम थे, मेरे को तो एक याद रहा, कौन सा, कि भाई तुर्कान चहलगानी दल चालीसा गठन किया, उसने कुछ सिक्के भी चलाए थे, वो भी मुझे नहीं याद रहे, तो मैं देख ले रहा हूँ अपनी नोट्स में जो भी है। इस तरह से जब चलते हैं ना कि पहले पढ़ा फिर खुद से बोला, जल्दी से, टाइम थोड़ा लगा इसमें, मैंने मान लो गुलाम वंश पढ़ा था, पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगा हुआ, बट बोलने में मुझे 2 मिनट लगे ना, 5 मिनट लगे ना, तो फिर जो चीज नहीं याद रही मैंने अपने नोट से वापस देख ली। फिर जब नेक्स्ट डे जा रहा हूँ तो फिर आया, मैंने कहा कल तो मैंने पढ़ा था गुलाम वंश और खिलजी वंश, तो मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी, गुलाम वंश में पढ़ा था, खिलजी वंश में पढ़ा था, जहां याद नहीं नोट्स को पेज पलट के देख लिया। इस तरीके की चलते हो ना अगर आप जीके में याद करने वाले, तो ये द बेस्ट तरीका है। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको जरूर याद होगा ही होगा, इसमें कोई वो नहीं है कि यार याद होगा या नहीं होगा, 100% याद होगा। और इस तरीके से करना, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, मेरा जो रहा है सिलेक्शन में, फर्स्ट अटेम्प्ट के सिलेक्शन में, सीएचएसएल सीजीएल में सिलेक्शन में, तो ये तरीका था। अब मैं बात कर लेता हूँ कि देखो हमने स्ट्रेटेजी आधा घंटा पढ़ा, फिर शाम को थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में समझ नहीं आया तो मैंने कहा यूट्यूब क्लास पहले सुन लो, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी क्लास है 2x की स्पीड में सुन लो, एंड देन अपने थ्योरी वाली बुक से, नोट से, जो भी आपके पास है वो सब आप उससे गो थ्रू हो लो, देन जो पढ़ा है उसके पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू वाली बुक से, जो मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू बुक 7th एडिशन वाले पिनेकल वाली ले सकते हो, वन लाइनर पसंद है तो वन लाइनर वाली आप ले सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। कोई पीवाईक्यू बुक दूसरी है तो उससे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास पीवाईक्यू बुक है और फिर भी नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है, पीवाईक्यू बुक है तो उसी से करते हो, ठीक है। अब मैंने कहा भाई इस तरीके से आप चल रहे हो और आपने 2.5 घंटा ऑलमोस्ट आप डेली दे रहे हो जीके को, दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, भूलने की दिक्कत आएगी, सब कुछ होगा, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है रिवीजन डे साथ में रखना है, कि जैसे मैंने कहा कि सेकंड डे, फर्स्ट डे, थर्ड डे, फर्स्ट और सेकंड डे का रिवाइज करते चलना है तीनों चीजों में। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ वीकली रिवीजन जरूर रखना, वीक में पूरा वीक में जो पढ़ा है संडे के दिन केवल रिवाइज कर लो, और रिवीजन भी आपकी इसी तरह से होना चाहिए जैसा मैंने बताया कि आप खुद से बोलोगे कि आपने क्या पढ़ा है। सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा है, रफ रजिस्टर, रफ पेज ले रखा, गुलाम वंश के आगे आपने जो भी याद है आपने जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट हैंडराइटिंग में, कुछ आपको भी समझ में ना है ऐसे हैंडराइटिंग में लिखना है ना, कोई सजाना नहीं राइटिंग, ठीक है। एंड देन आपने जो भी थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी वाला तो चलो पीवाईक्यूज में हो जाएगा, एंड पीवाईक्यूज में जो भी आपने हाईलाइट किए हैं वो वाले एक बार गो थ्रू हो लेना वीकली। देन 15 दिन हो जाए, 15 दिन के बाद 2 से 4 दिन ऐसे रखना जिसमें आप फिर से जो पूरे 15 दिन में पढ़ा है वो एक बार हाईलाइटेड मटेरियल जो है वो एक बार और गो थ्रू लो, और इस स्ट्रेटेजी से चलते हो कि आपका डे वाइज रिवीजन चल रहा है, आपका वीकली रिवीजन चल रहा है, 15 दिन के बाद रिवीजन चल रहा है, और पढ़ाई भी आप ऐसे कर रहे हो कि जो पढ़ा है आप उसको बोल के खुद बता रहे हो, जो नहीं आया आपने देख लिया फिर बोला, उसके बाद रफ पेज का यूज किया, उसके बाद आपने जो हाईलाइटेड चीजें वो बार बार रिवाइज करते गए। भाई ये बता दो कोई सिलेक्शन को रोक सकता है क्या, क्या जीके में मार्क्स नहीं आएगा क्या? तो ये सब चीजें आपको करनी होगी जीके में मार्क्स लाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल था कि भाई वेंडर चेंज हो जाएगा तो क्या बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा? देखो वेंडर चेंज हो या नया आए या 10 साल बाद चेंज हो या कभी भी चेंज हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। आप बताइए, मैं मान लो कि पहले क्वेश्चन बनाते थे राम, अब क्वेश्चन बनाएगा श्याम। अब श्याम जब आएगा तो क्या वो अलग कोई टेक्निक लेके आएगा क्या? वही सिलेबस है, वही कोर्सेस है, वही है, तो वो देखेगा कि भाई राम कैसे क्वेश्चन बनाता था, तो भाई वो यही देखने वाले हैं ना नया टेंडर के पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, कैसे बनाए जाते थे। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी एग्जाम तो यूपीएससी एग्जाम बना दिया जाएगा अचानक से टेंडर चेंज, वेंडर चेंज होने की वजह से, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी नया आएगा वो पुराने क्वेश्चन से देखेगा, पुराने कैसे पेपर आते थे, कितनी कट ऑफ जाती थी, कैसे जीके क्वेश्चन आते थे। हाँ उसमें देखो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है अगर वेंडर चेंज आए तो थोड़ी रेलिवेंसी बढ़ जाए जीके की, थोड़ा इजियर साइड में आ जाए, क्योंकि अभी जो जीके आता है ना वो अटपटा चटपटा आ जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से डीप में किसी स्टेट की कोई भी जिले में भी कोई चीज फेमस है वो भी पूछ ली, तो वो वाले क्वेश्चन आई थिंक इरेलीवेंसी की तरफ जो आते हैं वो शायद इंप्रूव हो जाए। आजकल तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो शायद वो चीजें जो है चेंज हो सकती है कि थोड़ी रिलीवेंसी जीके में बढ़ जाएगी, तो आपको थोड़ा एज मिलेगा, थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं कैसे पढ़ना है आपको, सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करिएगा, देन पॉलिटी कंप्लीट करिएगा, देन साइंस कंप्लीट करिएगा, एंड देन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी कंप्लीट करिएगा। स्टैटिस्टिक्स का पैरेलल आपका चल रहा है सुबह के टाइम में, और बाकी ये सब चीजें चलती रहेगी। थोड़ा इंपोर्टेंस की तरफ आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो जैसे जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे उसी से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट चिपका सकता हूँ बताने को तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप पीवाईक्यूज करो, उसी से समझ में आएगा। कोर्स कर रहे हो साथ साथ पीवाईक्यूज कर रहे हो, उसे समझ आता रहेगा। तो पीवाईक्यूज को स्किप मत करना, ऐसा ना हो कि पीवाईक्यूज आप लास्ट के लिए छोड़ रहे हो, ऐसा गलती मत कर देना। पीवाईक्यूज करोगे तभी समझ आएगा कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। बाकी मैं अगर आपका कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई तो मैं टॉपिक वाइज जो है बता दूंगा आपको, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आई थिंक वो तो लास्ट के महीने का होता है, 1-2 महीने जब बचे हो कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो पढ़ ले, तो वो लास्ट में बात करेंगे। तो ये है पूरा प्लान। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, वेंडर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास पीवाईक्यूज है, वही पढ़ सकते हैं और वही करना है हमें, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसा भी सोचना मना है। तो इस तरीके से चलना, जीके में जरूर मार्क्स आएंगे। अगर कोई दिक्कत है समस्या तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, एंड बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। आपकी जो भी दिक्कत है उस पर बनाएंगे, तो सजेशन उसके लिए भी नीचे जरूर कमेंट में देना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और बाय बाय फ्रेंड्स। आई होप कि आप स्वस्थ हैं और मेंटली स्वस्थ है। आज के टाइम में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी वाली चीजें बहुत जल्दी हावी होती है, तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा।